हरी भरी पहाड़ियों में एक जवान लड़का रहता था, अली। और उसके साथ एक बुजुर्ग समझदार इंसान, मूसा। अली अपनी ताकत और जवानी पर बहुत घमंड करता था। हर सुबह वो पहाड़ की चोटी तक सबसे तेज दौड़ता और दूसरों पर हंसता। कोई मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता, वो कहता। एक दिन मूसा मुस्कुराए और बोले, अली, असली ताकत सब्र और समझ में होती है। अली हंस पड़ा। आप तो बूढ़े हैं, क्या जाने ताकत क्या होती है। चलिए दौड़ लगाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ असली ताकत कैसी होती है। दोनों ने दौड़ शुरू की। अली हवा की तरह दौड़ा, जबकि मूसा धीरे धीरे लेकिन संभल कर चलते रहे। रास्ता ऊंचा और पथरीला था। अली ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका पैर फिसला और वो नीचे लुढ़क गया। वो चिल्लाया, मूसा बचाइए। कुछ देर बाद मूसा वहां पहुंचे। डंडे की मदद से अली को ऊपर खींच लिया। अली का चेहरा शर्म से झुक गया। मूसा बोले, जो खुद को सबसे बड़ा समझता है वो गिरने से पहले अंधा हो जाता है। ताकत बेकार है अगर उसमें समझ और सब्र न हो। उस दिन अली को समझ आया कि असली ताकत शरीर में नहीं, दिल और दिमाग की विनम्रता में होती है। संदेश: घमंड इंसान को गिरने से पहले अंधा कर देता है। पत्थरों की जुबान, एक पहाड़ी कहानी, लगभग 1500 शब्दों में। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत गांव था। यहाँ के लोग मेहनती और सादगी भरा जीवन जीते थे। चारों ओर घने जंगल, साफ झरने और नीले आसमान का नज़ारा किसी स्वर्ग से कम नहीं था। उसी गांव में दो लोग हमेशा चर्चा में रहते थे। एक जवान और जोशीला लड़का अली और दूसरा एक शांत, अनुभवी और समझदार बुजुर्ग मूसा। मूसा गांव के सबसे पुराने निवासियों में से थे। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्होंने इस धरती की हर आवाज़ को सुना हो। लोग कहते थे कि मूसा पत्थरों से बात करते हैं। कोई मजाक उड़ाता तो कोई डर जाता, पर मूसा हमेशा मुस्कुराकर कहते, अगर तुम ध्यान से सुनो तो पत्थर भी तुम्हें जवाब देते हैं। अली का घमंड और मूसा का सुकून। अली जवान था, ताकतवर था और उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वो हमेशा सोचता कि दुनिया में हर चीज़ इंसान के बस में है। एक दिन वो मूसा के पास आया और बोला, मूसा चाचा, आपने सुना है, लोग कहते हैं कि आप पत्थरों से बात करते हैं। क्या सच में ऐसा है या बस बुढ़ापे की बातें हैं? मूसा मुस्कुराए, बेटा, अगर ध्यान से सुनो तो हर चीज़ बोलती है, हवा, पानी, पेड़ और ये पहाड़ भी। अली ने ठहाका लगाया, अगर पत्थर बोल सकते हैं तो फिर वो मुझे क्यों नहीं बोलते? मूसा ने शांति से कहा, क्योंकि तुम सुनना नहीं जानते, सिर्फ बोलना जानते हो। अली ने बात को मजाक में उड़ा दिया। उसे लगा कि मूसा बस कहानियां गढ़ते हैं ताकि लोग उन्हें बुद्धिमान समझे। आने वाले तूफान की आहट। दिन बीतते गए। एक दिन मूसा पहाड़ की ढलान पर बैठे पत्थरों को छू के कुछ सोच रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। अली वहां आया और बोला, क्या हुआ मूसा चाचा, फिर से पत्थरों की मीटिंग चल रही है? मूसा ने कहा, अली, आज जमीन की सांस कुछ तेज लग रही है, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। शायद पहाड़ के नीचे कुछ हलचल है। अली ने हंसकर कहा, अब तो आप जमीन की सांस भी सुनने लगे मूसा चाचा, आपको आराम की जरूरत है। मूसा ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, जब धरती बोलती है तो इंसान को चुप रहना चाहिए। कुदरत का गुस्सा। अगले दिन सुबह सब कुछ सामान्य था। सूरज निकला, बच्चे खेल रहे थे और अली अपने दोस्तों के साथ लकड़ियां काटने पहाड़ की ऊपरी ढलान पर गया। मगर दोपहर होते होते अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी, जैसे धरती के नीचे कुछ चल रहा हो। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर धीरे धीरे जमीन हिलने लगी, पेड़ों की जड़ें चरमराने लगे, हवा अचानक ठंडी हो गई, पक्षी डरकर उड़ने लगे। गांव में लोग चिल्लाने लगे, भूकंप आ रहा है, भागो। अली और उसके दोस्त घबरा गए। रास्ता समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। उसी वक्त मूसा गांव के बीचों बीच खड़े थे, हाथ में अपनी पुरानी लकड़ी की छड़ी। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, सब लोग उत्तर की ओर वाले रास्ते से निकलो, दक्षिण की तरफ मत जाना, वहां पहाड़ टूटने वाला है। लोगों ने मूसा की बात मानी और उसी दिशा में भागे। कुछ ही मिनटों में पहाड़ के दक्षिण हिस्से में जोरदार धमाका हुआ और बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा। धूल, पत्थर और आवाजों का तूफान उठ गया। अगर लोग मूसा की बात ना मानते तो आधा गांव उस भूस्खलन में दब जाता। अली की आंखें खुली।
अली खुद भी उस वक्त पास ही था। वो मुश्किल से बच पाया, सांस लेते हुए नीचे आया और मूसा को देखा। वे अभी भी शांत खड़े थे, बच्चों और औरतों को संभाल रहे थे। वो उनके पास आया, हाँफते हुए बोला, आपको कैसे पता चला कि पहाड़ का कौन सा हिस्सा टूटेगा? आपने तो पहले ही कहा था कि जमीन में कुछ हलचल है। क्या सच में पत्थरों ने आपको बताया? मूसा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, पत्थर बोलते हैं, लेकिन शब्दों में नहीं, इशारों में। जब तू हर दिन इस जमीन पर चलता है तो वो तुझसे बात करती है। उसकी दरारें, उसकी गंध, उसकी आवाज़, सब कुछ कुछ कहता है, पर सुनना सीखने में सालों लगते हैं। अली की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, मूसा चाचा, मैं हमेशा आपका मजाक उड़ाता था। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अनुभव भी एक तरह की ताकत है। मूसा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, जब तू जवान था तो तुझे अपनी ताकत पर नाज था, पर आज तूने सीखा है कि असली ताकत समझ में होती है। पत्थर तो बस बहाने हैं, असल में कुदरत हर वक्त इंसान से बात करती है। फर्क बस इतना है कि कोई सुनता है, कोई नहीं। गांव में नई समझ। भूकंप के बाद गांव वालों ने मूसा की और भी इज्जत करनी शुरू कर दी। उन्होंने मूसा की बातों को अब पुरानी कहानियां नहीं, बल्कि जीती जागती समझ मानना शुरू कर दिया। मूसा ने गांव के नौजवानों को बुलाया, जिनमें अली सबसे आगे था। उन्होंने कहा, हर पीढ़ी को 2 चीज़ें सीखनी चाहिए, मेहनत और सुनना। जो सिर्फ मेहनत करता है वो ताकतवर बनता है, जो सुनता है वो समझदार, और जो दोनों करता है वही लेता बनता है। अली अब पहले जैसा नहीं था। वो मूसा के साथ दिन बिताने लगा। कभी वो उनके साथ पत्थरों की दरारें देखता, कभी हवा की दिशा सुनता। मूसा उसे बताते, देख, अगर पहाड़ की चोटी से गूंज अलग लगने लगे तो समझ लेना कि अंदर की मिट्टी कमज़ोर हो रही है। धीरे धीरे अली ने कुदरत की आवाज़ को महसूस करना सीख लिया। वर्ष बाद पत्थरों की गूंज में सीख। कई साल बीत गए। मूसा अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। एक दिन उन्होंने अली से कहा, अब तू सुन सकता है बेटा, अब पत्थर तुझसे बात करेंगे। मूसा ने अपनी पुरानी छड़ी अली को दी और कहा, इस धरती की भाषा को कभी न भूलना। ये वही धरती है जो हमें जन्म देती है, संभारती है और चेतावनी भी देती है। कुछ महीनों बाद मूसा का निधन हो गया। उस दिन पहाड़ों पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे पूरी प्रकृति मौन श्रद्धांजलि दे रही हो। उसके बाद अली गांव का सबसे समझदार व्यक्ति माना जाने लगा। अब लोग उसे मूसा का शिष्य कहते। जब भी कोई नई पीढ़ी अली से पूछती, क्या पत्थर सच में बोलते हैं, तो अली मुस्कुराकर वही बात कहता जो उसने कभी मूसा से सुनी थी। हाँ, पत्थर बोलते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें जो सुनना जानते हैं। कहानी का सार, मॉरल ऑफ द स्टोरी। अनुभव सबसे बड़ी शिक्षा है। उम्र बढ़ने का मतलब सिर्फ बूढ़ा होना नहीं, बल्कि समझदार बनना है। हर चीज़ की अपनी आवाज़ होती है। जो सुनना सीख लेता है वो दुनिया को बेहतर समझ पाता है। घमंड अज्ञान की निशानी है। जो दूसरों की बात को मजाक समझता है वो सीखने का मौका खो देता है। बड़ों की बात में वो ज्ञान होता है जो वर्षों के अनुभव से आता है। जो सुनना सीख जाता है वो जीवन की हर चेतावनी को पहले ही पहचान लेता है। अंतिम संदेश,